हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में लर्नर टू मैथमेटिक्स में। आज का हमारा टॉपिक है वर्गमूल और घनमूल। वर्गमूल, जिसका हिंदी नाम वर्गमूल है, जिसे इंग्लिश में हम स्क्वायर रूट कहते हैं, और घनमूल, जिसे इंग्लिश में क्यूब रूट कहते हैं। ठीक है, आज हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस को देखेंगे। वर्गमूल को किनसे दर्शाया जाता है? ये रूट को दर्शाने का चिन्ह होता है। ठीक है, तो वर्गमूल में जैसे यदि यहाँ 2 हुआ तो ये वर्गमूल हो गया, और क्यूब क्यूब रूट में यहाँ 3 हुआ, मतलब क्यूब रूट हो गया। ठीक है, वर्गमूल जैसे कि हमने पिछली क्लास में वर्ग पढ़ा था और घन पढ़ा था। वर्ग का मतलब होता है किसी एक संख्या का आपस में 2 बार गुणा, वर्ग कहलाता है। सेम यहाँ भी करेंगे, लेकिन यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल और क्यूब रूट ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड की विधि क्या होती है, आइए देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक संख्या है 25। 25 का हमको वर्गमूल या स्क्वायर रूट ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 25 को पहले सबसे छोटी संख्या 2 से भाग दे के देखेंगे। 2 से भाग देते हैं तो 25 नहीं आती, नहीं जाएगी। 3 के पहाड़ में भी 25 नहीं आता, नहीं जाएगा। 4 के में भी नहीं आता, नहीं जाएगा। 5 के में आता है तो 5m 25। फिर 5 को 5 से भाग देते हैं तो 1। ठीक है, तो हमको यहाँ स्क्वायर रूट क्या मिलता है, यहाँ 2 हुआ, 5 का 2 बार गुणा किए हमने, तब जाके हमको 25 मिला है। इसे ऐसे ही दर्शाया जाता है। तो सेम संख्याओं का 2 बार गुणा हुआ, इसलिए 25 हुआ। ठीक है, सेम इधर भी देखते हैं। क्यूब का मतलब होता है किसी भी सेम संख्या का 3 बार गुणा आपस में। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ देखते हैं 27। 27 का घनमूल हम अगर निकालते हैं, ठीक है, ज्ञात करते हैं, तो हम इसको अभाज्य गुणनखंड की विधि के द्वारा यदि ज्ञात करते हैं तो 27 मतलब कि ये 2 के पहाड़े में तो आएगा नहीं, 3 के पहाड़े में आएगा। 3 या 27। ठीक है, फिर 3 से भाग देंगे तो 3 तिया 9, फिर 3 से देंगे तो 1। ये अभाज्य गुणनखंड में आप एक बात याद रखिएगा, यदि आप ये अभाज्य गुणनखंड की विधि करते हैं तो तब तक इसको भाग देते रहिए जब तक यहाँ आखिरी में एंडिंग पॉइंट में 1 ना आ जाए। ठीक है, अब घनमूल को हमको दर्शाना है तो हम इनको 3 लिखेंगे यहाँ पर। और कितनी बार गुणा हुआ है, 3 का 3 बार। 3 का 3 बार गुणा किए तब जाके हमको 27 मिला। ठीक है, ये होता है वर्गमूल और घनमूल में अंतर। ठीक है, अब हम एक और टॉपिक लेते हैं। जैसे कि हमको ज्ञात करना है पूर्ण घन और पूर्ण वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग और वर्गमूल मैं आपको क्लियर कर दूं, सेम होती है। सिर्फ दोनों में अंतर यह है कि वर्ग को हम किसी भी एक संख्या का 2 बार गुणा करते हैं। अब जैसे संख्या बड़ी है तो उसका वर्गमूल ज्ञात करना है तो हम अभाज्य गुणनखंड की विधि के द्वारा उसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब जैसे घनमूल ज्ञात करना है और संख्या बड़ी है तो उसको भी हम अभाज्य गुणनखंड की विधि के द्वारा घनमूल ज्ञात करेंगे। पूर्ण वर्ग क्या होता है, जैसे कि हम आपको देते हैं 36, मतलब 36 का वर्गमूल जैसे कि हमको देता है, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 36 का वर्गमूल तो हम निकालेंगे यहाँ से 36, तो 3 के पहाड़े में आएगा 12। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। फिर 3 के पहाड़े में आएगा 4। फिर 2 के पहाड़े में आएगा 4, 2 दूनी 4। फिर 2 के पहाड़े में 2 एकम 2। ठीक है, हम यहाँ इसका वर्गमूल ज्ञात करना है 36 का, तो हम यहाँ 2 जरूर लिखेंगे, लेकिन क्या क्या है हम उसको यहाँ का लिख देते हैं। 3 का 2 बार गुणा हुआ है, सॉरी, और 2 का 2 बार गुणा हुआ है। ठीक है, ये हमको मिला 3 का 2 बार गुणा, 2 का 2 बार गुणा। हम इनका वर्गमूल ज्ञात करना है, तो ये दोनों को अगर मैं इससे हटाता हूँ तो 3 को, इसको हम एक बार लेंगे ना वर्गमूल ज्ञात करने के लिए, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 2। अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 6। तो इसका 36 का वर्गमूल क्या होगा हमारे पास, 36 का वर्गमूल 6 होगा। बड़ी संख्याओं का वर्गमूल हमको ऐसे ही ज्ञात करना है, जोड़ी बना के उनको एक मान के आपस में गुणा करना है। ठीक है, सेम यहाँ होता है घनमूल के लिए। जैसे कि हम लेते हैं 216। ठीक है, 216 का यदि मैं लेता हूँ का घनमूल ज्ञात करो बोलते हैं, तो
तो 216 का घनमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे? संख्या बड़ी है इसलिए मैंने बताया था कि अभाज्य गुणनखंड विधि से ही ज्ञात होगा। ठीक है, तो 216 का हम घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे? पहले देंगे 2 से भाग, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 8 बार में गया, लेकिन संख्या बीच में हम जीरो लगाएंगे क्योंकि ये डायरेक्ट भाग नहीं जा सकती, ऐसा है। ठीक है, तो जब ये पूरा डायरेक्ट भाग तो नहीं जाएगा 2 अट्ठे 16, तो बीच में हम जीरो लगाएंगे। ठीक है, ये 100 के लिए ऐसा ही यूज़ होता है, 100 वाली संख्याओं के लिए सेम यूज़ होता है। अब फिर से 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10, 2 चौक 8। ठीक है, फिर से 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। ठीक है, फिर अब देखेंगे 27 तो 2 में नहीं आता, फिर 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9, 3 निया 27, फिर 3 से भाग देंगे, फिर 3 तिया 9, फिर 3 से भाग देंगे तो 1। जैसा कि मैंने बताया था कि जब तक 1 ना आए तब तक हमको क्या करना है, भाग देते रहना है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका घनमूल कैसे लिखेंगे हम। तो 216 का घनमूल कैसे लिखेंगे, सॉरी घनमूल कैसे लिखेंगे? 216 का घनमूल, इसको लिखना है हमको, 2 को 3 बार गुणा किए और 3 को 3 बार गुणा किए, तब जाके हमको 216 मिला। अब मैंने क्या बताया था, जोड़ी बना के हमको दोनों का आपस में जितनी जोड़ी मिलेगी उतने का गुणा करना है। तो एक जोड़ी ये मिली 3 की और एक जोड़ी ये मिली 3 की, यहाँ 3 लिखना ना भूलें। ठीक है, 2 जोड़ी मिली हमको, तो दोनों को यदि मैं आपस में गुणा करता हूँ, तो दोनों को यदि मैं आपस में गुणा करूँगा 2 इंटू 3, तब जाके हमको क्या मिलेगी? 6। तो ये 216 का घनमूल क्या होगा? 216 जो है किसका घनमूल है? 6 का घनमूल है। 6 का घनमूल 216 है। ठीक है, आज के लिए क्लास में बस इतना ही, बाकी की टॉपिक को हम आगे और शेयर करेंगे। चैनल को देखते रहिएगा, वीडियो को भी मैं रोज़ अपलोड करता हूँ, उसको भी आप ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी। वीडियो अगर लाइक हो, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल के बाजू में एक बेल आइकॉन होगा जिसे आप ऑन कर लें, जैसे कि मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।